प्रिय विद्यार्थियों, हम MS ऑफिस पैकेज का एक पार्ट MS वर्ड जिसे पढ़ रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब का विधिवत अध्ययन किया। आज हम जिस टैब की बात करने जा रहे हैं, चौथे नंबर की टैब है। कुल 7 टैब के बारे में हम बात करते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, जिसमें से हमने होम, इंसर्ट और पेज लेआउट ये 3 टैब तो कंप्लीट कर ली। इस टैब से संबंधित यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप 22 के इस प्लेटफॉर्म पर जरूर कमेंट करें हमारे वीडियो में। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके किसी भी कमेंट का विधिवत रूप से जवाब दिया जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कीजिए। अब हम आज की क्लास का विधिवत आगाज करने जा रहे हैं एक नई टैब के साथ, एक नए सफर के साथ। 0 से आपको शिखर तक, 0 से शिखर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा 22 के द्वारा। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे साथ जुड़िए और हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं एक और नई मंजिल की ओर, और वह टैब है रेफरेंस टैब। चलिए प्रारंभ करते हैं हम हमारे लैपटॉप स्क्रीन से रेफरेंस टैब को। ये रेफरेंस टैब है और इसके विविध ऑप्शंस अब आपके सामने आ रहे हैं। रेफरेंस टैब के अंदर हम देखें तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो पहला ब्लॉक है, हमने कहा था कि ब्लॉक क्या होता है, टैब क्या होते हैं, उसके ऑप्शन या विकल्प क्या होते हैं। एक बार मैं पुनः विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, चाहे होम, चाहे इंसर्ट, चाहे यह पेज लेआउट, ये सारी की सारी कहलाती है टैब। इसके बाद ध्यान रखें विद्यार्थियों, ये जो विकल्प हैं ये कहलाते हैं ब्लॉक। टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। अब ये जो टेबल ऑफ कंटेंट, एड टेक्स्ट और अपडेट टेबल, ये टेबल ऑफ कंटेंट के विकल्प है, या यहां कह सकते हैं कि इसके अंदर हम किन किन ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं, वो सारे हमें टेबल ऑफ कंटेंट ब्लॉक के अंदर दे रखें। तो 3 बातें विद्यार्थियों इससे आप लोगों को सीखनी है। पहली बात, टैब क्या होती है, ब्लॉक क्या होता है और ऑप्शंस क्या होते हैं। क्लियर? अब हम आगे की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जैसे हमने पेज लेआउट टैब पे क्लिक किया, पेज लेआउट टैब के ऑप्शंस प्रारंभ हो गए। रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए रेफरेंस के विकल्प प्रारंभ हुए। हमें जिस टैब को प्रयोग में लेना है उस टैब के विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा, उस टैब पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। अब हमने रेफरेंस टैब के अंदर हमें 3 ऑप्शंस पढ़ने, टेबल ऑफ कंटेंट, एड टेक्स्ट और अपडेट टेबल। अब हम प्रिय विद्यार्थियों इन कंसेप्ट को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों आप ये जानिए कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट का सामान्य सा अर्थ क्या है, मैं वो भी एक बार लिख देता हूं ताकि आपकी जानकारी में रहे कि टेबल ऑफ कंटेंट आखिर है क्या। तो ध्यान दीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका, या फिर हम इसे कह सकते हैं विषय सूची। अनुक्रमणिका या विषय सूची। अंग्रेजी का एक और शब्द यहां हम प्रयोग में ले सकते हैं और वह शब्द है इंडेक्स। ये तीनों ही शब्द आप टेबल ऑफ कंटेंट के लिए उपयोग में ले सकते हो। अनुक्रमणिका, विषय सूची और इंडेक्स। होता क्या, समझने का प्रयास करें। जैसे आपके पास कोई बुक है, कोई किताब है, इस किताब के अंदर आप जानते हैं कि अलग अलग चैप्टर होंगे। इन सारे चैप्टर्स के अलग अलग पेज नंबर होंगे। पहला चैप्टर 1 नंबर पेज से प्रारंभ हो रहा है, दूसरा चैप्टर माना कि 21 नंबर पेज से प्रारंभ हो रहा है, तीसरा चैप्टर 37 नंबर पेज से प्रारंभ हो रहा है। ये जो पहले पेज के ऊपर हमें दिया गया होता है यह कहलाता है अनुक्रमणिका, विषय सूची, इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट। तो जिस प्रकार किताब के अंदर यह अनुसूची, यह अनुक्रमणिका या यह इंडेक्स या ये टेबल ऑफ कंटेंट तैयार होता है, ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों हम कंप्यूटर के अंदर भी MS वर्ड के माध्यम से इसको प्रारंभ कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, बने रहिए हमारे साथ इसको जानने के लिए। अब हम प्रारंभ करते हैं कि इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। ये तो था इसका मीनिंग। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब हो गया वह अनुक्रमणिका, वह अनुसूची, वह इंडेक्स जिसके माध्यम से यूजर अर्थात हम लोग उपयोगकर्ता कंप्यूटर के यह जान पाता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पर है
और उसी को हम डिजिटल फॉर्म में जब तैयार करते हैं एमएस वर्ड में तो वह टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ करते हैं इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। आपके सामने एक फाइल हमने पहले से तैयार की है ताकि अनावश्यक समय जाया ना हो। आपका समय हमारे समय से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम्स आपके सर के ऊपर है। हर दिन एक नई मंजिल की और आपको आगे बढ़ना है। चलिए प्रारंभ करते हैं, हम सीधा विषय वस्तु पर आते हैं और यह हमारा एक कंसेप्ट हमने तैयार किया है। हमने आपको होम टैब के अंदर प्रिय विद्यार्थियों बताया था कि हेडिंग किस प्रकार दी जाती है। होम टैब के अंदर हमने आपको यहां से हेडिंग देनी बताई थी, तो हमने क्या किया, कुछ हेडिंग ली, जैसे मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन इंडिया, मेल, इसके नीचे लिखा हुआ फीमेल, उसके बाद मेल के नेम्स और उसके बाद फीमेल के नेम। ये सब कुछ हम होम टैब में सीख चुके हैं। इसके लिए आप हमारा होम टैब का जो पढ़ाया गया टॉपिक है उस पर आपको ध्यान में देना रहेगा। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें, हमें क्या करना है, यहां पर क्लिक करके एक बार नीचे आना है और उसके बाद इसको वापस ऊपर लेना है। एक जगह होगी तो उस जगह पर ही तो आखिर बनेगा। चलिए अब हमें क्या करना है, रेफरेंस टैब में जाना है। रेफरेंस टैब का पहला विकल्प कौन सा, टेबल ऑफ कंटेंट। आप जानते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, वह अनुक्रमणिका, वह अनुसूची जिसके माध्यम से यह ज्ञात होता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज से प्रारंभ हो रहा है। चलिए अब हम इस टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करके इसके किसी भी विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे जो आपकी इच्छा हो। हम एक बार दूसरे विकल्प का प्रयोग करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा जिसके अंदर दे रखा है कि मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन इंडिया। यह चैप्टर पहले पेज के ऊपर है। इसी प्रकार रतन सिंह, सॉरी ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये आगे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। जैसे रतन सिंह तो ये पेज 13 नंबर पे आ गया, चंद्रसेन पेज नंबर 31 पर है। इसी प्रकार आपको पद्मिनी जी के बारे में पढ़ना है तो पेज नंबर 41 पर। अब यहां पर कैसे जाया जाए, मैं आपको इसको भी क्लियर करा देता हूं कि इस पर अगर जाने का तरीका क्या है। सिंपल सा तरीका है, यहां पर आके आपको 2 बार, अब आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहां पे आपको 2 बार क्लिक करना है। जैसे ही आप 2 बार क्लिक करोगे ये आपके सामने स्थिति मिलेगी। इसके पश्चात आप जिसके चैप्टर को ओपन करना चाहते हैं उसके पास में लेके जाइए। जैसे मुझे चंद्रसेन जी के बारे में पढ़ना है तो मैं यहां पर गया, ऑप्शन आया कंट्रोल प्लस क्लिक, मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक का प्रयोग किया। देखिए चंद्रसेन जी के बारे में आ गया, महाराणा प्रताप के अग्रगामी या महाराणा प्रताप का अग्रगामी, और ये सारा मैटर इनके बारे में लिखा हुआ है, महाराणा जी प्रताप के बारे में। इस प्रकार एज्यूम कीजिए कि ये तो हमने लिख दिया। मैं पुनः एक बार बता देता हूं कि ये टेबल है, इस टेबल में आगे अब सपोज है कि मुझे महाराणा प्रताप जी के बारे में कुछ लिखना है तो मैं यहां पर आया और मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो ये महाराणा प्रताप के बारे में आ गया। आप एक बार पुनः देखें कि यहां पर कुल मिलाकर कितने पेज है, 42 पेज। अब एज्यूम कीजिए कि हमने महाराणा प्रताप जी के बारे में कुछ और जानकारी लिखना चाहिए तो हमने क्या किया, यहां पर आए, कंट्रोल के साथ क्लिक किया और यहां कोई मैटर हमें जो लिखना है हम उस मैटर को और ऐड कर सकते हैं। एज्यूम कीजिए कि हमारे पास कोई मैटर आया और हमको वो मैटर यहां पर लिखना है महाराणा प्रताप जी के बारे में, तो हमने उस मैटर को यहां पर लिख दिया। अब प्रिय विद्यार्थियों इस मैटर को लिखने के बाद हमें कंट्रोल होम का प्रयोग करना है, कंट्रोल और उसके साथ होम का प्रयोग। और यहां एक ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों अपडेट टेबल, ये टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना, अपडेट टेबल पे, और 2 नंबर ऑप्शन इसका है अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करें और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, देख ले प्रिय विद्यार्थियों अभी 42 पेज है और जैसे ही मैं यहां क्लिक करता हूं आप देखिए क्या होगा, आपके टेबल्स के पेज नंबर बढ़ गए। कितने हो गए, 45। ये आपका ऑप्शंस कहलाता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करना, उसको अपडेट करना, टेबल ऑफ कंटेंट का निर्माण करना, यह चीज हमने इस प्रकार जानी। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, बने रहिए हमारी क्लास के साथ। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए पसंद आए तो, और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए। और आपकी कोई समस्या है तो उसे जरूर कमेंट कीजिए। आप निश्चिंत मान के चलिए, जिस प्रकार ऑफलाइन के अंदर आपको जवाब दिया गया था एक सवाल का, यहाँ पर भी आपको पूर्ण संतुष्ट किया जाएगा। 22 के प्लेटफॉर्म के अंदर आपको कभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस नहीं होगा। जो आपको डिफरेंस मिलेगा ऑफलाइन से भी पॉजिटिव मिलेगा। हम जैसा ऑनलाइन में पढ़ाएंगे वही ऑफलाइन में पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ एक टेक्नोलॉजी है तो और ज्यादा बेहतर क्लैरिटी के साथ आपको ये वीडियो दिखाई देगा। ऑफलाइन के अंदर तो हमने एक बार पढ़ा दिया, उसके बाद वापस आप हमारी आवाज में से उस चीज को नहीं समझ सकते थे, लेकिन ऑनलाइन के अंदर आप जितनी बार चाहें उतनी बार हमारे वीडियो के माध्यम से इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपके हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए हम प्रतिबद्धता दिखाएंगे 22 के इस प्लेटफॉर्म पर। अगला टॉपिक प्रारंभ करते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन से आपके फुटनोट के बारे में, हमने हर एक के लिए टेबल फाइल बना रखी है अलग से, उस फाइल को हम ओपन करेंगे और आपको एक एक ऑप्शन समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, मेरे पास कोई कंटेंट है, एक फाइल मैंने ले ली, ये 22 का रिवीजन पैक है, नोट्स हैं जो आपको किसी न किसी माध्यम से देने का प्रयास किया जाएगा। बहुत जल्द 22 अपने प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन के माध्यम से भी आ रहा है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। फुटनोट, हमने रेफरेंस टैब के ऊपर क्लिक किया। रेफरेंस टैब में आप देखेंगे आपके सामने विकल्प है इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट, और अभी ये 100 नोट्स दिखाई नहीं दे रहा है। कारण है इसका क्योंकि हमने अभी तक कोई फुटनोट, कोई एंड नोट इंसर्ट ही नहीं किया, तो दिखाई कहां से देगा। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसर्ट फुटनोट, जिसकी शॉर्टकट की है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एफ। ये आपको शॉर्टकट कीज का एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें ट्रिक्स एंड फंडे के माध्यम से आपको सारी शॉर्टकट कीज भी याद करवाई जाएगी। चलिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस आज के प्रोग्राम के साथ, इस एक नए प्रोग्राम, एक नए अध्याय के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं हम इंसर्ट फुटनोट को, इंसर्ट एंड नोट को। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर फुटनोट है क्या और एंड नोट है क्या। तो चलिए विद्यार्थियों, हम आपको बता देते हैं कि फुटनोट क्या है, एंड नोट क्या है। चलिए शब्द से हम इसको क्लियर करेंगे। तो ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों, जब मैं बात करूंगा कि इंसर्ट फुटनोट क्या है, इंसर्ट एंड नोट क्या है, तो उसको आप समझने का प्रयास करें। आपके सामने स्क्रीन आ गई है एक और। चलिए, ये हमारे डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन है और वो जो स्क्रीन दिखाई दे रही थी, मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, उस लैपटॉप की स्क्रीन है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक शब्द आपके सामने है फुटनोट्स और एक शब्द है आपके सामने एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट समझना, यह शब्द है फुट और यह शब्द है एंड, बराबर विद्यार्थियों। एक शब्द फुट है, दूसरा शब्द एंड है। एंड का मतलब क्या होता है? अंतिम, और फुट का मतलब पैर, बराबर। अब पैर तो ये जैसे एक इंसान समझ लीजिए, व्यक्ति को समझ लीजिए, ये इसके पांव हैं, ठीक है। अगर व्यक्ति यहां खड़ा है तो इसके पांव यहां होंगे, व्यक्ति यहां खड़े है तो इसके पांव यहां होंगे, अर्थात पहले पेज पे खड़ा है तो पहले पेज पे, दूसरे पेज पे खड़ा है तो दूसरे पेज। लेकिन एंड स्थिति हमेशा एक बार ही आती है, अर्थात एंड है तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में, फुट है तो जिस पेज पे हमारा कर्सर है वहां। वापस से समझिए, अर्थात फुटनोट कहां लगेगा? फुटनोट प्रिय विद्यार्थियों उस स्थान पर लगेगा। फुटनोट, जब मैं बात करता हूं फुटनोट की, तो प्रिय विद्यार्थियों फुटनोट कहां लगेगा? जिस पेज पर हमारा कर्सर है, जिस पेज पे हमारा कर्सर है उस पेज के अंत में, उस पेज के अंत में, पेज के अंत में। लेकिन ध्यान रखना, एंड नोट कहां लगेगा? हमारे डॉक्यूमेंट के अंत में। एंड नोट कहां लगेगा? डॉक्यूमेंट के अंत में। चाहे कर्सर कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता, डॉक्यूमेंट के अंत में। अब मैं इन दोनों चीजों को भी क्लियर करा देता हूं। माना कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 31 पेज है, मान लीजिए एक बार 31 पेज है, पहला पेज भी होगा, उसमें 5वां पेज भी होगा, 15वां पेज भी होगा, 19वां पेज भी होगा और 31वां पेज भी होगा। यहां मैं बात कर लेता हूं फुटनोट की और यहां मैं बात कर लेता हूं एंड नोट की, ठीक है विद्यार्थियों। अब आपने पहले पेज पे आपका कर्सर है, फुटनोट कौन से पेज पे लगेगा? पहले पेज पे। यदि 5वें पेज पे है तो फुटनोट कहां लगेगा? 5वें पेज पे। 15वें पेज पे आपका कर्सर है तो फुटनोट कहां लगेगा? 15वें पेज पे। 19वें पेज के किसी टेक्स्ट पर आपका कर्सर है तो फुटनोट 19वें पेज पे, और 31वें पेज पर है तो 31वें पेज पे। लेकिन एंड नोट हर एक परिस्थिति में अंतिम पेज पे लगेगा, डॉक्यूमेंट के सारे 31वें पेज पे लगेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फुटनोट और एंड नोट समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को जब हम किसी चीज का विजुअलाइजेशन करते हैं, दृश्य देखते हैं, तो वो चीज हमें ज्यादा याद रहती है। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकल क्लास की ओर ले चलता हूं, आपको हम विजुअलाइजेशन के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं वापस अपनी स्क्रीन की ओर चलता हूं।
लैपटॉप स्क्रीन की ओर। ये आपके सामने हमारी लैपटॉप स्क्रीन आ गई। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारा ये नया कंटेंट जो है इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, आपका नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, सो नोट, सब कुछ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बने रहिए 22 के इस प्लेटफॉर्म के साथ। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले अभी हम कौन से पेज पर है ये हमें कैसे पता चलेगा? यहां से जो पेज नंबर 1 है, अर्थात हम 1 पे हैं और हमारे डॉक्यूमेंट में पेज कितने हैं? 23। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, मेरा कर्सर पहले पेज पे है और मैं फुटनोट देने का प्रयास करता हूं। पहले मैंने इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया तो देखिए ये पहले ही पेज के नीचे आया। मैं कुछ भी लिख देता हूं। इसी प्रकार मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मेरा कर्सर प्रिय विद्यार्थियों तीसरे पेज पे है और मैं पुनः फुटनोट देने का प्रयास करता हूं। मैंने फुटनोट देने का प्रयास किया, तीसरे पेज के अंदर लगा। काउंटिंग होती रहेगी 1 2 3 4, ऐसा नहीं कि हर एक पेज पे एक नंबर से शुरू करेगा। फुटनोट आगे से आगे काउंट होते रहेंगे। अब मैं 20वें पेज पे या और किसी पेज पे जाने का प्रयास करता हूं। अगर डायरेक्टली जाना है मैं कंट्रोल जी की का प्रयोग कर सकता हूं। गो टू के अंदर मैंने पेज नंबर दिया 20, मेरा कर्सर चला गया 20वें पेज पे। यहां जिस शब्द के आगे मुझे फुटनोट देना है उस शब्द के पीछे मेरा कर्सर होना चाहिए। इसके बाद हम क्लिक करते हैं फुटनोट पे और ये देखिए ये फुटनोट इस पेज पे लगा। अब यदि मैं अंतिम पेज पे जाना चाहता हूं तो कंट्रोल जी, अंतिम पेज है मेरा 23वें पेज पे क्लिक किया, गो टू पे क्लिक किया, क्लोज किया और यहां पर भी अगर मुझे कहीं फुटनोट देना है वही तरीका, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कीजिए, जो लिखना है वो फुटनोट लिख लीजिए। इस प्रकार हमने 4 फुटनोट दिए। अब यदि मैं वापस पहले पेज पे जाना चाहता हूं कंट्रोल के साथ होम शॉर्टकट की। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहां किसी शब्द के साथ एंड नोट देने का प्रयास करता हूं, इंसर्ट एंड नोट। देखिए आप कर्सर सीधा ही कहां गया? अंतिम पेज पे। ध्यान रखें कि एंड नोट की शुरुआत जब होगी तो 5 से नहीं होगी। फुटनोट अपने आप में अलग है, एंड नोट अपने आप में अलग है। हमने एंड नोट का प्रयोग अभी पहली बार किया है तो 1 नंबर ऑप्शन आपके सामने आया। अब इस प्रकार जितने एंड नोट देना चाहें, जिस पेज पे एंड नोट देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन एंड नोट हमेशा दिखाई कहां देगा? अंतिम पेज पर। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम यहां से नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो अगले फुटनोट पे जा सकते हैं। प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस पे जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं एक बार एक और एंड नोट दे देता हूं ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो। ये मैंने एक और एंड नोट दे दिया। अब क्या होगा? अगर मैं एंड नोट पे जाना चाहता हूं नेक्स्ट पे तो नेक्स्ट पे चला जाऊंगा और अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तो प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। यदि मैं सो नोट पे क्लिक करूंगा 2 ऑप्शंस आपके सामने प्रिय विद्यार्थियों आएंगे, फुटनोट एरिया और एंड नोट एरिया। जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं। आगे आपके सामने व्यू फुटनोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया। बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है? व्यू फुटनोट एरिया। सो नोट्स पे क्लिक करने पर बाय डिफॉल्ट आप कौन से एरिया पे जाएंगे? व्यू फुटनोट एरिया या एंड नोट एरिया? तो आपका आंसर होगा व्यू फुटनोट एरिया। चलिए हम व्यू एंड नोट एरिया पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक किया, देखा हमारा कर्सर अंतिम पेज पे चला गया। ये हुआ विद्यार्थियों फुटनोट और एंड नोट की बात, जिसके अंदर हमने नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट, सो नोट्स के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा? व्यू फुटनोट एरिया। दूसरा ऑप्शन कौन सा होता है? व्यू एंड नोट एरिया। इस प्रकार हमारा ये क्रियाकलाप कंप्लीट हुआ। चलिए आगे हम एक और सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, हमारे ब्लॉक के अंदर के ऑप्शंस जो है इंसर्ट सिटेशन, इस इंसर्ट सिटेशन के बारे में अध्ययन करने से पहले प्रिय विद्यार्थियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इंसर्ट सिटेशन आखिर होता क्या है। बने रहिए हमारी इस क्लास के साथ। हमारे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा टॉपिक है अब हम एक और ऑप्शंस की ओर विद्यार्थियों बढ़ते हैं और वो हमारा ऑप्शन है सिटेशन। ये हमारा ऑप्शन है सिटेशन। अब आप इस सिटेशन ऑप्शंस के अंदर क्या सीखेंगे उसे समझने का प्रयास करें। ध्यान दें विद्यार्थियों कि ये सिटेशन होता क्या है।
इसे समझने का प्रिय विद्यार्थियों आप प्रयास करना। स्पेलिंग आपको याद नहीं करनी है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। सिटेशन क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों समझें। आप एज्यूम कीजिए कि जैसे दैनिक भास्कर अखबार, राजस्थान पत्रिका, द हिंदू, टाइम्स ऑफ न्यू रोमन, कोई भी अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर कोई पुस्तक हो, बालहंस, या आपकी कोई सिलेबस की किताब हो। जैसे मैं कंप्यूटर के अंदर हमेशा मानता हूं कि कंप्यूटर की विजय गुरु बुक बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा 9th 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स को मैं प्राथमिकता देता हूं। तो उस बुक का यदि कंटेंट है वो आपने नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा, उस कंटेंट को यदि मेरे डॉक्यूमेंट में लेना है और मैं लेता हूं तो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में यदि वो चीज लेनी जरूरी भी है तब हम क्या करेंगे, तब हम विद्यार्थियों ये करेंगे, सिटेशन का प्रयोग करेंगे। इंसर्ट सिटेशन का क्या होता है? ये किसी लेखक या किसी व्यक्ति, किसी लेखक या अन्य व्यक्ति, किसी लेखक या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए डेटा, कंप्यूटर की भाषा में हम डेटा बोल रहे हैं, तैयार किए गए डेटा को हमारे डॉक्यूमेंट में काम लेने के लिए, डॉक्यूमेंट में काम लेने के लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा? सिटेशन। उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा अपने विद्यार्थियों? सिटेशन। ध्यान रहे। अब सिटेशन के अंदर क्या होगा? हम उस लेखक का नाम, उत्तर क्या है, और उससे संबंधित अन्य सारी सूचनाएं, जैसे उसने पुस्तक किस वर्ष छापी इत्यादि को दर्ज करेंगे। और उसमें से कंप्यूटर अपने हिसाब से नाम, वर्ष इत्यादि को आपके सामने दिखाएगा। सभी को नहीं दिखाएगा, लेकिन लिखना चाहे तो आप सब उसमें लिख सकते हैं। ये तो हुआ विद्यार्थियों थ्योरिकल कंसेप्ट। अब हम वापस आते हैं विजुअलाइजेशन की ओर, दृश्य सामग्री की ओर। चलिए बने रहिए हमारे साथ 22 के इस प्लेटफॉर्म पर। हम वापस हमारा स्क्रीन को ऑन करते हैं। ये हमारी लैपटॉप स्क्रीन आपके सामने आ गई। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस लैपटॉप के उपयोग के माध्यम से आपको जो हमारा टॉपिक है, इंसर्ट सिटेशन, मैनेज सोर्स, स्टाइल, बिब्लियोग्राफी अर्थात जीवनी, इनको समझाने का एक प्रयास करते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए हमें हमारा कंसेप्ट जो फाइल बन रखी है उस फाइल को ओपन करते हैं हम। ये प्रिय विद्यार्थियों आपके सामने एक फाइल है। अब इस फाइल में एज्यूम कीजिए कोई कंटेंट हमने लिख रखा है और उसके अंदर हम कोई एक आधा कंटेंट थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। ये हमने कोई कंटेंट ऐड किया। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये कंटेंट आप एक समय के लिए समझ लीजिए कि किसी राइटर का है, ये कंटेंट हमारा नहीं है। हमने मान लिया कि ये कंटेंट या ये जो सेंटेंस है, ये जो डेटा है, ये किसी एक राइटर शिवन्या का है। तो हम क्या करेंगे उसको समझें। इस जहां ये कंटेंट कंप्लीट हो रहा है उसके पश्चात हम रेफरेंस टैब में जाएंगे, इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करके ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि इसका टाइप्स क्या है, क्या कोई बुक से लिया गया है, क्या बुक के किसी सेक्शन से लिया गया है, रिपोर्ट से लिया गया है, वेब पेज से लिया गया है। बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है विद्यार्थियों, देखिए आप बहुत सारे ऑप्शंस पे हैं। रिपोर्ट है, वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, आर्ट्स है। ये आपको नाम याद करने नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जर्नल आर्टिकल है, तो हमने जर्नल आर्टिकल पे क्लिक किया। अब ये आपसे सबसे पहले पूछ रहा है ऑथर का नाम, तो मैंने यहां ऑथर का नाम दिया।
शिवन्या। इसके बाद इसका टाइटल क्या है? माई लाइफ माई लव। ये हमने एक टाइटल दे दिया। जर्नल का नेम देना पड़ेगा, हमने दे दिया पर्सनल लाइफ। कौन से ईयर में ये सब कुछ है, किस ईयर में ये किताब बनी, हमने लिख दिया 2016। कितने पेज है, हमने दे दिया 143 पेज। ये हमने लिख दिया 143 पेज। इसके बाद हमने प्रिय विद्यार्थियों किस पे क्लिक किया? ओके पे। दिए गए फील्ड को भरें। ऑथर के अंदर ऑथर का नाम, टाइटल के अंदर टाइटल का नाम, जर्नल नेम के अंदर जर्नल नेम, कौन से ईयर की बुक है और कौन से पेज पे है, और हमने ओके पे क्लिक किया। देखा आपने, आपके सामने प्रिय विद्यार्थियों स्क्रीन पर देखिए नाम आ गया शिवन्या और दूसरी चीज आ गई 2016। इसका मतलब है कि ये राइटर का नाम है और ये पुस्तक किस वर्ष में प्रारंभ हुई, किस वर्ष में ये बुक प्रिंट होके मार्केट के अंदर आई। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमने सिचुएशन को समझने का प्रयास किया। चलिए प्रिय विद्यार्थियों बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट में मैनेज सोर्स में क्या होगा कि जो सोर्स आपने बनाया है उस सोर्स के अंदर कोई चीज आप और ऐड करना चाहते हो, कोई चीज आप कॉपी करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, कोई नई फील्ड जोड़ना चाहते हो, तो यहां से आप इन विकल्पों के माध्यम से जोड़ सकते हो। इसके पश्चात नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा स्टाइल, तो यहां आपको केवल और केवल इतना ही याद रखना है APA 5th एडिशन, APA 5th एडिशन बाय डिफॉल्ट आता है। बाकी आपके APA 6th एडिशन, चिकागो, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, MLA 6th एडिशन, MLA 7th एडिशन, ये सारे आपको याद नहीं रखने। केवल और केवल इतना याद रखना कि स्टाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टाइल कौन सी होती है? APA 5th एडिशन। प्रिय विद्यार्थियों ये केवल आपको शब्द याद रखना है। इसके पश्चात बाइब्लियोग्राफी। बाइब्लियोग्राफी का अर्थ होता है जीवनी, यहां से आप कोई भी जीवनी इंसर्ट कर सकते हो। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों सिटीशन और बिब्लियोग्राफी का ये जो हमारा एक ब्लॉक है ये ब्लॉक कंप्लीट होता है। बने रहिए हमारे साथ, एक और नए मंजिल की और शून्य से शिखर तक हम आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अब प्रिय विद्यार्थियों हम अगला जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक ले रहे हैं कैप्शन। इस टॉपिक के बारे में प्रिय विद्यार्थियों हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं एक बार टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगा कि समय कितना हो गया है, और आज की क्लास का प्रिय विद्यार्थियों समय समाप्त होता है। मेरी आगे भी कई क्लासेज रहती हैं, तो बने रहिएगा हमारे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के सपनों को साकार कीजिए। हमारी ओर से आप सभी को यही आशीष, यही शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद नहीं आता है तो प्रिय विद्यार्थियों डिसलाइक भी कीजिए। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।